अच्छा जी। सो चैप्टर नंबर 5 आपके पास है वोल्ट्रा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी। सो हमने ये देखा है कि वोल्ट्रा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस दिखती कैसे हैं। ये आपके पास जो होती है ना, ये वोल्ट्रा इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला कि भाई, पहली बात ये है कि वोल्ट्रा कैसे है ये, क्योंकि इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 to x हैं। और वाई इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास इंटेग्रल भी आ रहा हो और डिफरेंशियल भी आ रहा हो। सो इसमें आपके पास देखें ना, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल अपीयर हो रहा है और यहाँ पर जो है वो आपके पास डिफरेंशियल अपीयर हो रहा है, डिफरेंशियल। अब ये जो के ऑफ ये जो कर्नल है, इसे हम कहते हैं कर्नल। तो यहाँ जो कर्नल, हम सिर्फ उन कर्नल्स पर डील करेंगे, वो कर्नल जो कि सेपरेट हो सकते हैं, जो सेपरेबल होते हैं। ठीक है ना। यानी कि एक्स टर्म्स को आप सेपरेट कर सकते हैं और टी टर्म्स को यू कैन सेपरेट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये है कि हम्म अ, ये चीज है आपके पास। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई सॉल्व कैसे करेंगे इनको। अच्छा, पहला मेथड आपके पास आता है सीरीज सॉल्यूशन मेथड। ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 3 में भी हमने देखा है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास वोल्टा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ ये जो n है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास nth डेरिवेटिव को, यानी आपके पास एक फंक्शन जो सोल्यूशन है उसका nth डेरिवेटिव है। ठीक है। इट कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, इट कैन बी सेकंड ऑर्डर, इट कैन बी थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। और यहाँ ये जो ये फिर उसी डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग यू हैव इनिशियल कंडीशंस। ठीक है। अगर तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ यहाँ आपके पास u ऑफ जीरो होगा, के पर रनिंग हो रही है, के 0 से n-1 तक हो सकते हैं। ठीक है। और अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो पहला आपके पास यू यू ऑफ जीरो आपके पास होगा। फिर यू प्राइम ऑफ जीरो होगा, फिर आपके पास होगा। ठीक है। तो ये आपके पास एनीवे ये जो बी केस है, ये रिप्रेजेंट करें कॉन्स्टेंट्स को, जो हमारी इनिशियल कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, जब आप क्योंकि कर्नल सेपरेबल है, आप जब कर्नल को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स टर्म सेपरेट हो जाएगी और टी टर्म्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी। क्योंकि सीरीज सॉल्यूशन मेथड, अच्छा सीरीज सॉल्यूशन मेथड में आपके पास जो सॉल्यूशन होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है। ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है। जिसे हम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, यू कैन सी एक पावर सीरीज है आपके पास। ये जो ए केज है, ये आपके पास कांस्टेंट्स होंगे जो कि हमें फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है। कुछ हमारे पास ये जो ए आईज हैं, ये जो ए केज हैं, ये आपके पास मिल सकते हैं बाय गिवन इनिशियल कंडीशंस, जो आपके पास इनिशियल कंडीशंस दी हुई होंगी। जैसे अगर आपके पास यू ऑफ जीरो गिवन है तो आप कह देंगे ये ए नॉट है। अगर यू प्राइम ऑफ जीरो है तो साइन की ए वन है। अगर यू डबल प्राइम ऑफ जीरो गिवन है तो फिर आप उसका क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से और आपको A2 मिल जाएगा। ठीक है। एंड सो ऑन। सो इट डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल कंडीशंस। जो आपके पास इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगे, जितनी गिवन होंगी, उन इनिशियल कंडीशंस पर आपके पास डिपेंड करता है। अगर A3 हो गई तो यू ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, इनको फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि आप वही मेथड के अपने सोल्यूशन, क्योंकि अगर तो ये सोल्यूशन है तो ये आपकी इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, इस इक्वेशन को। तो आप यहाँ पर u ऑफ x सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी इसका nth डेरिवेटिव सब्सटीट्यूट कर देंगे। और यहाँ पर आप u ऑफ t सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी इस फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन x टर्म्स में है, इसको आप t टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है। ये करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जो देखें राइट हैंड साइड पे जो इंटेग्रल अपीयर हो रहा है, सो यू कैन सी हेयर कि ये आपके पास जो समेशन है, आप इसको बाहर रख सकते हैं। ठीक है। ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और एच ऑफ टी आपके पास ये एक फंक्शन होगा, कोई भी होगा, ये टी के टर्म्स में होगा और ये आपके पास टी की पावर्स के। तो ये इंटेग्रल जो है राइट हैंड साइड वाला, ये आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि ये जो क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ टी की पावर एन को हमें इंटीग्रेट करना होगा। और ये n कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपके फंक्शन जो है ये नॉन होमोजीनियस है, तो इस एफ ऑफ एक्स की आपने टेलर सीरीज चाहिए होंगी, टेलर एक्सपेंशंस। ठीक है। तो यहाँ पर आप वो टेलर एक्सपेंशंस आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
फिर आप क्या करेंगे, वो करने के बाद फिर आप अपनी जो एक्स की जो पावर्स हैं उन्हें आप इक्वेट करेंगे दोनों साइड्स पर। इक्वेट करेंगे सो यू विल गेट द कोएफिशिएंट्स ए आईज, ठीक है, ए आईज मिल जाएंगे आपके पास। तो जब ए आईज मिल जाएंगे तो आपके पास एक सीरीज सोल्यूशन मेथड मिल जाएगा। और ये क्लोज्ड फॉर्म भी हो सकती है इसकी अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन है आपके पास तो, वरना फिर हम सिंपल हम उसी वे में लिख देंगे। हर एनीवे एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल आपके पास ये है कि जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर है। इसका क्या ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वोल्ट्रा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग दो इनिशियल कंडीशंस, एक यू ऑफ जीरो है, यू प्राइम ऑफ जीरो। तो अब यहाँ देखें, यहाँ से आपके पास ए नॉट तो आसानी से मिल गया, सो दिस इज योर ए नॉट, एंड यू प्राइम ऑफ जीरो जो है वो आपके पास जो है वो ए वन है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपके पास जो सोल्यूशन है, क्योंकि आपके पास जो सोल्यूशन है वो आपके पास जो है वो एक सीरीज की फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी इस फॉर्म में होगा इस ये। तो जब आप इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर चाहिए, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इस सीरीज का वो क्या होगा आपके पास, ये तो आपके पास जो है ना वो एक कांस्टेंट है, सो ये बाहर आ जाएगा, सुमेशन ए एन। आप सिर्फ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा एन एक्स की पावर जी एन माइनस वन, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर। जब सेकंड ऑर्डर करेंगे सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट सुमेशन ए एन एज इट इज आ जाएगा, ये एन भी आपके पास एक कांस्टेंट है, और अब एक्स की पावर एन माइनस वन का जब लेंगे तो एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है जी। ये आपके पास डेरिवेटिव, सो यानी इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये एन आपके पास जो है वो एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी था। अगर ये एन जीरो होता तो ये ए नॉट्स ये तो मैनिश हो जाती, वन के लिए भी वन माइनस वन ये जीरो ये वैनिश हो जाएगा। तो यानी कि जो सुमेशन स्टार में जो ये जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो एन इक्वल टू टू से स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको u ऑफ t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ t होगा, x की जगह t आ जाएगा। तो हमारे पास ये पहले हो गई, पहला स्टेप हो गया सब्स्टिट्यूशन का। सो द नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि आप अपने f ऑफ x पर टेलर एक्सपेंशन लगाएंगे। सो यहाँ आपके पास जो f ऑफ x है वो है x कॉस हाइपरबॉलिक x। इस पर जब आपने टेलर एक्सपेंशन लगाएंगे, इसकी टेलर सीरीज आपके पास ये होती है एक्स की पावर टू केज और डिवाइडेड बाई टू के का होल फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसकी सीरीज, इधर जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। देखिए, कॉस हाइपरबोलिक की सीरीज जो है ना वही होती है वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स टू द पावर सिक्स। सो यू कैन जनरलाइज इट, ये आ जाएगा एक्स की पावर, क्योंकि टू के मल्टीपल्स हैं, टू के, और क्योंकि ये टू फोर और सिक्स ये भी टू के मल्टीपल्स हैं, सो टू के का होल फैक्टोरियल। और ये रनिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रनिंग स्टार्ट हो रही है जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो यहाँ से आप जो है आपके पास ये कॉस हाइपरबोलिक का क्या नाम है टेलर एक्सपेंशन आपको मिल गया। ये करने के बाद अब क्योंकि आपके पास इनिशियल कंडीशंस आपके पास ए नॉट और ए वन आपके पास गिवन था, सो यू जस्ट नीड टू फाइंड व्हाट A2 A3 A4 एंड सो ऑन। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, व्हेन यू एक्सपेंड इट, सो ये हो जाएगा टू एन इज इक्वल टू टू, और ये टू माइनस वन वन हो जाएगा, ये A2 आ जाएगा, टू माइनस टू जीरो, यानी एक्स की पावर तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टू A2। जब आप थ्री सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये थ्री, थ्री माइनस वन टू, थ्री टू सिक्स हो जाएगा, ये सिक्स आ गया, और एन की जगह थ्री यानी A3 आ गया, थ्री माइनस टू यानी कि वन यानी कि एक्स। इसी तरीके से जब आप फोर सब्सटीट्यूट करेंगे सो यू विल गेट दिस टर्म, फाइव सब्सटीट्यूट करेंगे यू विल गेट दिस टर्म, एंड सो ऑन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अ, अ, एक मिनट, हाँ, अब हम क्या करेंगे कि हम इस पर इसको भी हम ना ओपन करके रख देंगे, ठीक है। हमें वैसे जरूरी नहीं है कि, तो हमने अपनी आसानी के लिए हमने इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रख दिया था, सो यू विल गेट, ठीक है, ये आपके पास इसको भी आपने ओपन करके रख दिया। इसको करने के बाद आपने इसमें आपने क्या किया कि सुमेशन ए एन जो थे, क्योंकि ये क्या नाम है ये कांस्टेंट था, तो आपने इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया ऐसे। तो ये यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रल बना था ना वो था टी की पावर एन प्लस वन, और यहाँ था जीरो टू एक्स, और ये था डी एक्स, राइट। जब आपने इसे इंटीग्रेट किया होगा तो सो आपको मिला होगा टू टी की पावर एन प्लस वो, सॉरी, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू और जीरो टू एक्स।
जब 0 to x है तो ये t की जगह x आ जाएगा, 0 वो तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपके पास x की पावर n+2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आता है सुमेशन x की पावर n+2 डिवाइडेड बाय n+2, और n पे रनिंग हो रही थी, n रनिंग फ्रॉम 0 to infinity। अब हमने इस पर भी हमने ये कंप्यूट करने के बाद फिर यहाँ पर भी हमने सीरीज एक्सपेंशन लगाई है। ठीक है, जब n 0 है सो ये 0 है। ठीक है, अगर x 0 है, सॉरी वेट, अगर n 0 है तो ये चीज 0 है, 0 + 2 = 2, और x की पावर क्या आ जाएगी फिर, 2। एक सेकेंड, t की पावर n+2, आई थिंक कुछ मिस्टेक है। एनीवे, जब इसे ओपन करके रखेंगे सो आपको ये लाइक कोई सीरीज आपके पास मिल जाएंगी। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, x की पावर से इक्वेट करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ देखें x की पावर 0 है। अब देखें यहाँ पर x की पावर 0 कहाँ है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x है, फिर x³ एंड सो ऑन। यहाँ देखें x की पावर 0 नहीं है, तो यानी कि ये जो है यहाँ पर x की पावर, ये आपके पास 2a2 जो है वो 0 आ जाएगा। अगर 2a2 0 है तो इसका मतलब a2 0 है। ठीक है ना, a2 0 है आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा a2 0 है। अब इस यहाँ पर x की पावर 1 के लिए जब करेंगे तो 6a3 को आप इक्वेट करेंगे इस 1 के साथ। ठीक है ना, इसके साथ करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6। इसी तरीके से जब आप इधर सब इधर चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 12a4, और इधर जी आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर x² है ही नहीं। जब है नहीं तो फिर आपके पास ये इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, तो a4 तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब a5 के लिए जब आप करेंगे तो a5 के लिए आप, सॉरी a5 नहीं, x3 के लिए यानी x की पावर 3 के लिए करेंगे तो आपने ये x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ हो जाएगा, और ये वाला भी x³ है, -1/3। तो यानी कि 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल -1/3 को आपने करना पड़ेगा इक्वेट किसके, इक्वेट आपने करना पड़ेगा 20a⁵ के, 20a5 के। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट, ठीक है, यानी आपने शुरू की चार्ट फाइंड कर ली, दैट्स विल बी इनफ फॉर यू। सो a3 आपके पास 3 फैक्टोरियल था, यानी आप इसके अकॉर्डिंग इसके लिए चेक किया तो यानी आप जब इस रिजल्ट को जनरलाइज किया आपने देखा कि इवन इंडेक्सिंग के लिए आपके पास जो है ये 0 है कोएफिशिएंट्स, और अगर ऑड आपके पास है तो आपके पास वही है, यानी कि ऑड नंबर्स का फैक्टोरियल है। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया। सो जब आपने इसे जनरलाइज किया सो आपके पास जो सीरीज एक्सपेंशन आ गई, u(x) आ गया, वो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी इसी पर ही आपके पास लगेगी ना x की पावर्स, यानी इसी पर आपके पास इंडेक्सिंग लगेंगी x की पावर्स n+k+1। फिर जब आप इसे ओपन करके रखेंगे तो यानी कि इसे खोल के रखेंगे, a0 आपके पास मिल गया, a1 मिल गया, वैल्यूज जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट की, सो वी विल गेट द सीरीज एक्सपेंशन। और यहाँ पर आप देखें, ये देखेंगे इसकी क्लोज्ड फॉर्म है कहीं, तो यहाँ से चेक करें, ये आपके पास क्या आ रही है जी, ये आपके पास आ रही है 1, अच्छा, ऊपर पावर ऑड नंबर्स है, नीचे ऑड ऑड नंबर्स का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक है, क्योंकि साइन फंक्शन ऑड होता है, साइन हाइपरबोलिक है। तो ये आपके पास आ गया, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, टेलर एक्सपेंशन। सो ये आपके पास एक एग्जांपल नंबर 1 थी छोटी सी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 आपके पास ये आप देख लेना, इसमें से आपके पास ये f(x) आ जाएगा, ये पूरा f(x) होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फिर सीरीज एक्सपेंशन लगानी होगी, और फिर आपने यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, अगर आपको साइन हाइपरबोलिक भी है ना तो आपने यहाँ पर टेलर एक्सपेंशन लगा दें। ठीक है, टेलर एक्सपेंशन लगा दें आप, तो इसके लिए ये आपका cos हाइपरबोलिक आ जाएगा। ये पहला सीरीज सोल्यूशन मेथड था। ठीक है जी। अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी?